Good morning, dear students. It's Tuesday and it's our SST lecture turn. In last lecture, we had started our chapter Mineral Resources. हमने मिनरल रिसोर्सेज में क्या पढ़ा था? मिनरल रिसोर्सेज में हमने सबसे पहले मिनरल के बारे में जाना था, फिर माइनिंग एंड ऑर्स के बारे में, उसके बाद हमने मेटेलिक मिनरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था. सो लेट अस फर्स्ट रिवाइज एंड देन मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट, व्हाट इज मिनरल्स? जो चीज़ ज़मीन के अंदर से निकलती है. द सब्सटेंस फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स. माइनिंग क्या होता है? ज़मीन के अंदर से निकालने की प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं. ऑर्स क्या होता है? रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर ऑब्टेन आर कॉल्ड ओर्स. ऐसे चट्टान जिसमें से मिनरल्स निकलते हैं उसको ऑर्स कहते हैं. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स में दो तरह के मिनरल्स देखे थे. एक मेटेलिक मिनरल होता है और एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है. मेटेलिक मिनरल में हमने क्या देखा था? मेटेलिक मिनरल में क्या आता है? आयरन, लोहा, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आता है. जिसमें हमने आयरन के बारे में देखा था, फिर कॉपर के बारे में देखा था, उसके बाद हमने देखा था एल्यूमिनियम के बारे में. आयरन के बारे में क्या देखा था कि आयरन स्टील बनाने के काम में आता है, बर्तन बनाने के काम में आता है, यूटेंसिल्स. और आयरन बहुत सारी स्टेट में पाया जाता है. अपने इंडिया का लगभग अपने पूरे वर्ल्ड का 1/4 पार्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड का 25% आयरन कहाँ है? इंडिया में ही. और इंडिया में कहाँ का आयरन मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. उसके बाद हमने देखा था कॉपर के बारे में. कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स, बर्तन और टूल्स बनाने के काम में आता है. उसके बाद हमने मैग्नीज के बारे में देखा था कि मैग्नीज का ही में काम में आता है. केवल स्टील, मैग्नीज के बारे में इतना ही बता रखा है केवल कि स्टील और ग्लासेस बनाने के काम में आता है. उसके बाद हमने एल्यूमिनियम के बारे में देखा था कि एल्यूमिनियम क्या है? मैलेबल है. मैलेबल है मीन्स उसको जिस तरह से मोड़ना चाहो, जिस तरह से जो शेप देना चाहो, वो शेप हम आसानी से एल्यूमिनियम को दे सकते हैं. हमने ये भी देखा था कि एरोप्लेन को बनाने में भी एल्यूमिनियम का ही यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो एकदम हल्का होता है वजन में, और जब भी एरोप्लेन उड़ता है उसका वजन बहुत मैटर करता है. उसके पीछे मैंने आपको पूरा के एयरपोर्ट में कोई जाता भी है तो उसका बैग भी वजन होता है. वजन का कितना महत्व है मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में. उसके बाद आज हमें पढ़ना है मीका एंड गोल्ड के बारे में. Mica is a bad conductor of electricity. Hence, it is used as an insulator for making electrical goods. Mica क्या है? Bad conductor of electricity है. ठीक है, तो उस पे इलेक्ट्रिसिटी का असर बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास आउट नहीं होता है. मीका कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए आप मीका के इमेजेस, ये सब मीका है. देखो ऐसा पत्थर जो थोड़ा चमकीला टाइप होता है, ठीक है, खुरदुरा और चमकीला, उसको कहते हैं मीका. ठीक है, ये सब मीका है. मीका इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उस पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल असर नहीं होता. हैंस इट इज यूज एज एन इंसुलेटर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स. इलेक्ट्रिकल गुड्स में इसीलिए मीका को यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल गुड्स होता है उससे मीका को यूज़ करके बनाया जाता है. स्टेट, कौन सी स्टेट मीका प्रोड्यूस करती है? झारखंड, बिहार, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश. अब गोल्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कीमती चीज़ है गोल्ड. गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी बनाने के काम में आता है. गोल्ड इज माइंड एट कोलार एंड हट्टी माइंस इन कर्नाटका. कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में तो KGF मूवी में अपन सब देख ही चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने देखी होगी वो मूवी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड. सो कोलार सबसे इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पर गोल्ड माइंस है, वहाँ से गोल्ड निकलता है. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि ऐसा नहीं है कि खुदाई करके बस सोना के सोना निकल जाएगा या पूरा आभूषण निकल जाएगा अंदर से. उसको कण निकलते हैं सोने के, और उसमें भी कितनी खुदाई करके कितना कण निकलेगा कोई भरोसा नहीं है. कभी खुदाई करके बहुत ज़्यादा भी निकल जाता है, और कभी कभी तो बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी बिल्कुल ना के बराबर निकलता है. सो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए ये सबसे एक्सपेंसिव मेटल भी है. गोल्ड इज माइंड एट कोलार माइंस और हट्टी माइंस, ये दोनों माइंस कर्नाटका में है. अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो प्रोड्यूस इट इन स्मॉल क्वांटिटी. देखो मेनली कर्नाटका में दो फील्ड है, कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी माइंस. उसके सिवा आंध्र प्रदेश में
अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है, पर वहाँ बहुत ना के बराबर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कौन सा मिनरल, मेटलिक मिनरल्स, ये सब मेटल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में, ऐसे मिनरल जो मेटल कंडक्ट नहीं करते। मटेरियल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल आर नोन एज नॉन मेटेलिक मिनरल। चलो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो लेट अस सी फर्स्ट कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स होता क्या है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स इज स्पेशल ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, एक केमिकल एलिमेंट्स का ग्रुप है फ्रॉम विच नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मीन्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस का ग्रुप है जिससे कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, जैसे कि सैंड, ग्रेवल, क्ले, इनसे कोई नया सब्सटेंस आप नहीं बना सकते, ये अपना मेन सब्सटेंस ही रखेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि बुक क्या कह रही है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। मटेरियल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स आर नॉन एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जिस मटेरियल में मेटल नहीं है वो नॉन मेटेलिक है। ठीक है, दिस मिनरल्स ब्रेक इजीली एंड आर सॉफ्ट। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा मेटेलिक मिनरल्स, तो वो ब्रेक नहीं हो सकते। ठीक है, केवल हमने क्या पढ़ा था कि एल्यूमिनियम मेलेबल है। मेलेबल है मतलब उसको हम किसी भी फॉर्म में मोड़ सकते हैं, पर वो ब्रेक तो वो भी नहीं हो सकता था। पर ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल है, इट इज इजीली ब्रेकेबल, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन, जिप्सियम, फॉस्फेट, सॉल्ट, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारा एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के हैं। ओके, अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। फॉसिल फ्यूल्स आपका एक जो एलपीजी गैस अपन यूज करते हैं वो एक तरह से आपका फॉसिल फ्यूल है। ये जो पेट्रोल यूज करते हैं वो भी आपका फॉसिल फ्यूल है। तो ये सब कौन सा सब्सटेंस है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, जिसमें मेटल नहीं है। मीन्स ऐसा सब्सटेंस, ये भी मिनरल्स है, तो मिनरल्स मतलब जमीन के अंदर से ही निकलते होंगे ये भी, पर ये सब्सटेंस में मेटल प्रेजेंट नहीं है। इसको आप, ये एकदम सॉफ्ट होते हैं और इसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, इसको तोड़ मलोड़ सकते हो। ओके, और कुछ इसमें से लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे पेट्रोल आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, एलपीजी गैस गैसियस फॉर्म में होती है। तो ये सब कौन सा है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। आपको नॉन मेटेलिक मिनरल समझ में आ गया ना कि क्या है। अब अपन पढ़ते हैं इसको डिटेल में। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर 3 इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। कोल, कोयला, पेट्रोल और गैस। नेचुरल गैस मीन्स जो अपन एलपीजी वगैरह में यूज करते हैं, जो सीएनजी में यूज होती है। ओके, सो हमें ये कोल, पेट्रोल और इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। कोल इज यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पज इंक्लूडिंग कुकिंग, हीटिंग एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोयला भी है तो एक मेटल, मतलब मिनरल, पर वो क्या है, मेटल नहीं है, मतलब उसको आप तोड़ सकते हो, कोयलों को आप ब्रेक कर सकते हो। अगर कोयला मेटेलिक सब्सटेंस होता तो आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते। ठीक है, लाइक अपन गोल्ड को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, लाइक अपन एल्यूमिनियम को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से कोल इज यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस। कोयला सबसे पहले तो आज के ज़माने में हम लोग गैस का यूज़ करते हैं, पहले तो कोयले से ही खाना बनता था। ट्रेन वगैरह में कोयला यूज़ होता था। आप लोगों ने वो मूवी देखी है गदर, उसमें लास्ट में एक सीन बताते हैं कि जैसा जैसा कोयला ज़्यादा डालते जाते हैं उतनी ट्रेन फास्ट चलती है। तो पहले कोयले से ही ट्रेन चलती थी। और ठीक है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोयला यूज होता है। इन इंडिया कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड। कोल की भी माइंस होती है, वो कहाँ फाउंड है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ओके, नाउ पेट्रोलियम इज अ लिक्विड मिनरल और मिनरल ऑयल। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसको क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत महंगा है। ठीक है, वी गेट फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एंड केरोसिन फ्रॉम पेट्रोलियम। कुकिंग गैस, एलपीजी इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। अपन जो एलपीजी गैस जो यूज करते हैं ना, वो भी पेट्रोल से ही हमें ऑब्टेन होता है। प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक, कैंडल, पेंट्स एंड कॉस्मेटिक आइटम्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कैंडल, प्लास्टिक,
पेंट्स जो हमारे घर पे हम कलर करवाते हैं ना, उसमें भी पेट्रोल मिला होता है, पेट्रोलियम। कॉस्मेटिक आइटम्स जो लेडी से यूज़ करती है, कॉस्मेटिक आइटम्स, ब्यूटी क्रीम्स और ये सब, सो ये सब भी क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसमें लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, ठीक है, मतलब उसमें पेट्रोल नहीं है कि वो पेट्रोल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम से एक जेली बनाई जाती है और उससे सो आपका जो एलपीजी गैस है वो भी किसकी हेल्प से बनता है, पेट्रोलियम की हेल्प से। अब हम आगे देखेंगे तो फिर एलपीजी गैस अगर पेट्रोलियम की हेल्प से बनता है तो एलपीजी गैस और नेचुरल गैस के बीच में क्या डिफरेंस है। मीन्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो नेचुरल गैस है उसी को एलपीजी गैस समझते हैं। ओके, सो उसके बीच में डिफरेंस भी देखते हैं। सबसे पहले हम ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। देयर आर 3 मेजर मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। दिस आर असम, गुजरात एंड मुंबई। यहाँ पर मेन ऑयल प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है ये। द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर बॉम्बे हाई, डिगबॉय, अंकलेश्वर, कैम्बे एंड बरमूडा। There are many big oil refineries in India like Digboy, कोची, मथुरा, हल्दिया, बरूनी, मुंबई एंड चेन्नई। यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज है। यहाँ से आपका जो ऑयल है, देखो ये ऑयल रिफाइनरी का फोटो भी आपको दे रखा है। यहाँ से आपका जो ऑयल है उसको कंजर्व और कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ऑयल के तो बहुत सारे यूजेस हैं। नाउ वी आर गोइंग थ्रू नेचुरल गैस। अब सबसे पहले हमें ये डिफरेंस समझना है कि एलपीजी गैस और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस है। देखो एलपीजी गैस भी क्या होता है, जो हम हमारे घर में जो गैस की टंकियों में जो गैस आती है उसको एलपीजी गैस कहते हैं। वो नेचुरल गैस से कैसे डिफर है कि नेचुरल गैस को ही प्रोसेस करके एलपीजी गैस बनाया जाता है, ठीक है। और बट जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस को प्रोसेस करके उसमें लिक्विफाइड पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलाया जाता है। देखो एलपीजी का फुल फॉर्म ही क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो उसको हम होम वगैरह में, हमारे यहाँ गैस वगैरह में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का यूज़ क्या है, नेचुरल गैस को नॉर्मली ये लोग काय में यूज़ करते हैं, केमिकल को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब एकदम ज़्यादा रिस्की होता है। और जो एलपीजी गैस है ना आपका, नेचुरल गैस से ज़्यादा रिस्की नहीं है। मीन्स एलपीजी मतलब लेस रिस्की है, इसीलिए हम आप उसको घर वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। इजीली उसको कंप्रेस करके टंकी में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, ओके। तो नेचुरल गैस रिजर्व्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में नेचुरल गैस यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस इज मेड अप ऑफ एन इनफ्लेमेबल गैस कॉल्ड मीथेन। किससे बनता है, मीथेन से बनता है। इन इंडिया नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात एंड असम। देखो हमने अभी नॉन मेटेलिक मिनरल में क्या पढ़ा, नॉन मेटेलिक मिनरल में ये पढ़ा कि ऐसे मिनरल जो जमीन के नीचे से निकलते हैं पर इसमें मेटल नहीं है, इसको हम इजीली किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब ऐसा कि ये ब्रेक हो जाते हैं इजीली और ये सॉफ्ट है, ठीक है, कड़क नहीं है। इसमें हमने क्या क्या देखा कि इसमें कोल है, पेट्रोल है और नेचुरल गैस है। कोल के बारे में पढ़ा कि पहले तो कोयले से ही खाना बनता था। उसके बाद हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना, ठीक है। फिर हमने ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन के बारे में देखा और नेचुरल गैस और एलपीजी गैस के बीच में डिफरेंस देखा। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स। मिनरल्स को बचाने की जरूरत क्यों है। देखो मिनरल्स में हमने क्या क्या देखा, मिनरल्स में हमने देखा कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मैग्नीज है, मीका है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नॉन मेटेलिक मिनरल में देखें तो कॉल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करें। तो मिनरल्स का हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मीन्स मिनरल्स के बिना शायद हमारी लाइफ अधूरी है। मिनरल्स इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, सो उसको कंजर्व करना भी ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में मिनरल्स यूज़ ही कर रहे हैं। जैसे आप अगर पूरा दिन का सोचो तो आप भी पूरे दिन भर में मिनरल्स का कहीं ना कहीं तो उपयोग कर ही रहे हो, ठीक है। सो उसका कंजर्वेशन जरूरी है। अब आपके मन में ये आएगा कि सर ये तो ज़मीन के नीचे से निकल रहा है तो ये तो इजीली वापस से मिल सकता है, फिर इसका कंजर्वेशन क्यों करें। तो भी करना है, क्यों करना है देखते हैं। Conservation of mineral resources. Minerals are limited and are non-renewable natural resources. Limited है,
एकदम नहीं है कि वहाँ मिलता ही जाएगा, लिमिटेड है। और नॉन रिन्यूएबल है, इजीली रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। रिन्यू हो रहा है पर इजीली नहीं होगा। वी शुड यूज देम विथ केयर, वी कैन हेल्प इन कंजर्विंग आर mineral resources in various ways. Let us discuss. We should minimize the use of petrol, oil, diesel and other fossil fuels. हमें पेट्रोल को सेव करना चाहिए क्योंकि पेट्रोल जमीन के नीचे से निकलता है। अब जमीन के नीचे से निकलता है तो आता ही थोड़ी रहेगा कि पानी की जैसे आता ही जा रहा है। पेट्रोल को जमीन के नीचे की प्रोसेस में बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो अगर एक बार पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर वो वापस से पूरा जो दूसरा बन रहा होगा, मीन्स ये तो नेचुरल प्रोसेस है, बनता जा रहा है, पर दूसरा नया बनने में कितने साल चाहिए? हजारों साल चाहिए। तो हमारी कितनी पीढ़ियों को वापस से पेट्रोल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, ऑयल्स के लिए, डीजल्स के लिए। Whenever possible, we should try to replace the use of coal and petrol with renewable resource of energy such as from sun, wind and water. हमें पेट्रोल का यूज़ कम से कम करना चाहिए। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, आप बैटरी से चार्ज करो तो वो, और हमें कई बार चलो ऐसा नहीं हो तो हमें जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आजकल देखा जाता है कि बच्चों को या नॉर्मली लोगों को ज़्यादा दूर, मतलब मोहल्ले से कहीं बाहर भी जाना होता है ना, तो भी वो गाड़ी लेके जाते, पैदल नहीं जाएंगे। सो छोटी छोटी जगह हम पैदल जा सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें हमारे मिनरल्स को बचाना चाहिए। कौन सा मिनरल? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल, दोनों को बचाना चाहिए, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? इंडिया हैज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ मिनरल रिसोर्स, ये देखा हमने। सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। जो हमें जमीन के अंदर से मिलता है उसको मिनरल्स कहा जाता है। There are two types of mineral, metallic mineral and non-metallic mineral. Metallic mineral में क्या आता है? आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। नॉन मेटेलिक में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी को आप कभी भी नेचुरल गैस में नहीं लिखोगे, एलपीजी को आप कौन से प्रोडक्ट में लिखोगे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लिखोगे। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, सो उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, दे आर लिमिटेड। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। वी विल नाउ राइट इट्स न्यू वर्ड्स टुडे एंड दिस सैटरडे आई एम गोइंग टू सेंड द exercise and question answer of this chapter because we have to complete one more chapter, agriculture in India, for our half yearly exams. Okay.